हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस को हिट करती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। और तायोंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा तायोंग को अपनी आंखों के सामने दिखता है। जंगकुक एक बेबी की तरह पिलो को हक कर तायोंग के साथ सो रहा था, वो भी अपनी क्यूट बेबी फेस के साथ। तायोंग जंगकुक का सुबह सुबह बेबी फेस देखकर बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो जाता है और कुछ देर तक बस जंगकुक के फेस की तरफ ही देखने लगता है। तायोंग को हर सुबह जल्दी उठने की आदत है ऑफिस के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक का फेस देखकर तायोंग बड़े ही स्लोली बेड से उठता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। शावर की आवाज़ सुनकर जंगकुक की भी नींद टूट जाती है और जंगकुक बड़े ही क्यूटली अपनी आइज़ को रब कर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक प्रॉपरली अपनी आइज़ ओपन कर पूरे बेडरूम की तरफ देखने लगता है। अपने आप को किसी और के बेडरूम में पाकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक को याद आता है कि उसकी शादी हो चुकी है। जंगकुक अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखकर कहता है, उफ़, मैं आज इतनी देर तक कैसे सो गया। मेरा आज फर्स्ट डे था और मुझे तायोंग से पहले उठना था, लेकिन शायद वो ही मुझसे पहले उठ गए हैं और मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं गैर जिम्मेदार लड़का हूँ। मुझे अलार्म लगाकर सोना चाहिए था। ये बात कहकर जंगकुक बेड से उठने ही वाला था कि तभी तायोंग बाथरूम से बाहर निकलता है। तायोंग के बालों से पानी ड्रॉप हो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वाटर ड्रॉप होकर सीधा तायोंग के लॉन्ग नेक पर पड़ रहा था, जिससे तायोंग और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है, लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर भी अनदेखा कर देता है और मिरर के पास आकर अपने बालों को सुखाने लगता है। जंगकुक स्लोली तायोंग के पास आकर तायोंग को गुड मॉर्निंग विश करता है और तायोंग से कहता है, आप इतने जल्दी जाग गए। तायोंग अपने कोल्ड टोन में जंगकुक से कहता है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस की बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या आज आप ऑफिस जाने वाले हो? आई मीन कल ही तो हमारी शादी हुई है, तो क्या आप आज से ही ऑफिस जाने वाले हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, अगर शादी हुई है तो क्या मैं काम करना छोड़ दूँ या फिर मैं घर पर बैठ जाऊँ? बोलो, तुम चाहते क्या हो कि मैं अपने काम पर ना जाऊँ? तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा सैड फील होता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर आपका मन है तो आप ऑफिस जा सकते हो, मैं आपसे दोबारा से नहीं पूछूंगा। ये बात कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायोंग रेडी होकर अपने लैपटॉप के पास आता है और अपना कुछ काम करने लगता है। जंगकुक बाथरूम से बाहर निकलकर सबसे पहले तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि अपना काम कर रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और रेडी होकर किचन में आ जाता है। किचन में ऑलरेडी जिमिन और कुछ मेट्स मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहे थे। जिमिन को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन के पास आकर जिमिन से कहता है, गुड मॉर्निंग यंग, आप कैसे हो? जंगकुक को किचन में देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, कुकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हें किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ डिनर टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, नहीं यंग, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको इस वक्त रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप जाइए, बैठ जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूँगा। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ओ बनी, ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हें इतनी सारी जिम्मेदारियां लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर बैठ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। लेकिन जंगकुक कहाँ मानने वाला था
जंगकुक जिमिन के हाथों में से कॉफ़ी मग ले लेता है और जिमिन से कहता है, नहीं यंग, इट इज़ ओके, मैं अपना काम कर सकता हूँ और आपको रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, इसका मतलब तुम नहीं मानोगे। जंगकुक जिमिन से कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है बाबा, मदद कर लो मेरी, लेकिन ज़्यादा काम मत करना क्योंकि ये तुम्हारा पहला दिन है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है। फिर जंगकुक जिमिन की खाना बनाने में मदद करता है। कुछ देर बाद युंगी और तायंग दोनों ही आकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। जिमिन उन दोनों को खाना सर्व करता है और जंगकुक भी जिमिन की मदद कर रहा था। जंगकुक जिमिन के पास आकर कहता है, यंग, अब बैठ जाइए, मैं खाना सर्व कर देता हूँ। जिमिन अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। युंगी तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, ते, क्या तुम आज भी ऑफिस आने वाले हो? तेयोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हाँ, क्योंकि आप भूल गए हैं यंग, आज हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है अमेरिका वाले क्लाइंट के साथ, तो मेरा ऑफिस आना तो बनता है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और ये बात युंगी और जिमिन भी नोटिस करते हैं। युंगी खाना खाते हुए तायोंग से कहता है, हाँ तायोंग, मैं मानता हूँ और मैंने तुमसे कहा भी कि आज की मीटिंग में हैंडल कर लूँगा, तो तुम्हें घर पर जंगकुक के साथ रुकना चाहिए और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज इस तरीके से ऑफिस आ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तेयोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़, आप भी मुझसे ये बात मत कहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। और रही बात शादी की, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बस शादी के दिन के लिए ही ऑफिस नहीं आऊँगा और जंगकुक को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इससे क्या तकलीफ़ हो रही है? युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी, आर यू श्योर? क्या तायोंग आज के दिन ऑफिस चल सकता है? जंगकुक अपने सैड फेस के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ यंग, इट इज़ ओके, मैंने ही उनसे कहा, अगर उन्हें कोई ज़रूरी काम है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो सब ब्रेकफास्ट फिनिश कर देते हैं, युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, मैं जल्दी घर पर आ जाऊंगा लव, और डोंट वरी, और ज़्यादा काम मत करना, ठीक है? और मैं युंगमिन को भी स्कूल से ले आऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, प्लीज़ जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। युंगी जिमिन के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, चिंता मत करो और मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आऊँगा। चॉकलेट का नाम सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ उन दोनों को ही देख रहा था। तभी तायोंग युंगी के पास आकर कहता है, यंग, हमें चलना चाहिए, हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ती, क्या तुमने जंगकुक को बाय कहा? एक बार उसे बाय कह दो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होपफुली तायोंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रात में घर आने के लिए। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे आने में टाइम लगेगा, तो तुम खाना खाकर सो जाना। तायोंग का ऐसा रूड आंसर सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर तायोंग युंगी के पास आकर कहता है, यंग, चलिए, हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर तायोंग के साथ चला जाता है। तायोंग और युंगी के जाने के बाद जिमिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, कुकी, बुरा मत मानो, तायोंग ऐसा ही है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो तुम्हें हर्ट करे। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, इट इज़ ओके, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा
और वैसे भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे मैं हर्ट हो जाऊँ। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, छोड़ो इन सारी बातों को, हम दोनों चलकर टीवी देखते हैं ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, और तुम बाद में मेरे साथ पार्क में भी चलना, हम दोनों वॉक कर कर भी आएंगे। और वैसे भी युंगमिन आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, वो भी सारा दिन मुझे सताता रहता है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है यंग। फिर जंगकुक और जिमिन दोनों ही टीवी देखने लग जाते हैं। तायोंग के ऑफिस में तायोंग कैबिन में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहा था और तायोंग का पूरा फोकस अपने काम पर ही था। तभी युंगी तायोंग के कैबिन में आता है और चेयर पर बैठकर तायोंग से कहता है, ती, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तायोंग लैपटॉप पर ही अपना वर्क करते हुए युंगी की तरफ नहीं देखता है और युंगी से कहता है, जी बोलिए यंग। युंगी अपने पॉकेट में से कुछ टिकट निकालता है और तायोंग के टेबल पर रखकर कहता है, ये टिकट लो और जंगकुक के साथ कुछ दिन जाकर घूम कर आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और जंगकुक को भी, और अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करो। तायोंग उन टिकट की तरफ देखकर युंगी से कहता है, ये कैसे टिकट है। युंगी डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, एक्चुअली ये तुम्हारे और जंगकुक के हनीमून टिकट है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, ये क्या फालतू का बकवास है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानता। मैंने आपसे पहले भी ये बात क्लियरली कह दी थी कि ऑफिस के काम में कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं लाएंगे। युंगी तायोंग की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और तायोंग से कहता है, और रियली तायोंग, क्या तुम अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर भी रहे हो। आज तुम्हारी शादी का सेकंड दिन है और तुम सेकंड दिन पर ही ऑफिस आ गए। क्या तुमने सोचा है जंगकुक को इससे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तायोंग अगेन अपना काम लैपटॉप पर करता है और युंगी से कहता है, मैंने जंगकुक से कहा भी और जंगकुक ने मुझे इजाज़त भी दे दी कि मैं ऑफिस आ सकता हूँ। अगर जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। युंगी अपना एक हाथ तायोंग के टेबल पर रखकर कहता है, अगर तुम जंगकुक से इस तरीके से पूछोगे तो वो मना थोड़ी करेगा। हाँ, और तुमने पूछा नहीं होगा, ऑर्डर ही दिया होगा, मुझे पक्का पता है। तायोंग प्लीज़ जंगकुक की फीलिंग को समझने की कोशिश करो। जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर तुम उसके साथ कहीं भी ऐसे घूमने के लिए नहीं गए और हर रोज़ बस डेली लाइफ की तरह ऑफिस आते जाते रहे। वो भी इंसान है और उसे भी प्यार की ज़रूरत है। वो तुम्हारे भरोसे हमारे घर में आया है और तुम ही जब उससे प्यार नहीं करोगे तो उसे कैसा लगेगा। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे ये प्यार और इस बकवास में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि शादी के बाद भी मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूँगा। युंगी डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, नहीं, तुम वैसा नहीं रह सकते। अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा लाइफ पार्टनर आ चुका है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। ये बात कहकर युंगी चेयर पर से खड़ा होता है और तायोंग से कहता है, तायोंग, एक बार जंगकुक के नज़रिए से देखकर सोचो, उसे कितना बुरा लगा होगा, और अपने हनीमून के बारे में भी ज़रूर सोचना। ये बात कहकर युंगी तायोंग के कैबिन में से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद तायोंग अपनी हनीमून टिकट को देखने लगता है और फिर से अपना काम करने में लग जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव इट, टेक केयर, बाय, एप पर यू।